देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जब देश के पहलवान खिलाड़ी जिन्होंने देश को मेडल दिलाया, जिन्होंने देश को गौरवान्वित महसूस कराया, जब वो खिलाड़ी कुश्ती से संन्यास लेने को तैयार हो गए, जब वो खिलाड़ी अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर के बाहर रखने पर मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया, तो आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी जी की नींद जो है दोस्तों वो खुल गई है। हो सकता है अभी भी ना खुली हो, अभी भी थोड़ी बहुत उनको नींद आ ही रही हो, लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से रवैया नजर आ रहा था दोस्तों, अब उसमें थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है क्योंकि फैसला ही कुछ ऐसा ले लिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह को इस फैसले से झटका लगेगा, साथ में उनके जो करीबी दोस्त थे जिनको अभी अभी WFI का अध्यक्ष बनाया गया था, चुना गया था दोस्तों, उन संजय सिंह को भी तगड़ा झटका लगेगा क्योंकि WFI की इकाइयों को, तमाम इकाइयों को सीधे तौर पर निलंबित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है दोस्तों, भंग कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, कुछ समय से एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश की पहलवान बेटियां एक शख्स पर आरोप लगा रही हैं कि वो यौन शोषण के आरोपी हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत बर्ताव करने की कोशिश की है जिससे हम अनकंफर्टेबल हुए, और आज अगर वो WFI में मौजूद हैं या उनके करीबी को इस अध्यक्ष पद पर तैनात किया जाता है तो फिर बाकी लड़कियों का फ्यूचर क्या होगा। साक्षी मलिक कहती हैं कि मैंने तो चलिए संन्यास ले लिया, कुश्ती छोड़ चुकी हूं मैं, लेकिन बाकी की जो लड़कियां जिनको अभी दिख रहा है अपना फ्यूचर, क्योंकि फैसले कुछ ऐसे लिए जा रहे हैं कि गोंडा में जहां से सांसद हैं हमारे बृजभूषण शरण सिंह जी, वहां पे सारी तैयारियां करवाई जाएगी आगे की चैंपियनशिप्स की, यानी कुश्ती के आगे की चैंपियनशिप की तैयारी वहां करवाई जाएगी। ये पहला फैसला लिया गया दोस्तों WFI के जरिए जब संजय सिंह इस पद पर तैनात हुए, अध्यक्ष पद पर। अब इसके बाद साक्षी मलिक ने ट्वीट क्या किया ये मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सरकार जो है बैकफुट पर आई है और सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर जब तमाम खिलाड़ियों ने मेडल फेंक कर मारा है दोस्तों, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है उसके बाद ये फैसला जो है लिया गया है। क्यों लिया गया है ये आपको बताऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले क्या फैसला लिया गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोस्तों खबर है, वो खबर क्या कहती है आपको बिना देर किए हम बता देते हैं। और ये खबर देखिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि थोड़े समय से चर्चा चल रही थी कि इनको WFI के अध्यक्ष पद पर तैनात करने में क्या हमारे देश की सरकार की कोई भूमिका है या फिर नहीं है। जैसा ये खबर कहती है दोस्तों कि भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी और पहलवान अनीता श्योराण को हार मिली थी। इसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। अब सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है और अध्यक्ष ने जो भी फैसला अभी तक लिया है दोस्तों, जब तक अगला निर्देश सरकार की तरफ से नहीं आ जाता तब तक उस फैसले पर रोक लगा दी गई है, यानी वो फैसला अमल में नहीं लाया जाएगा। अगर इस खबर की बात की जाए तो भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में चुनाव, जैसा मैंने कहा, संपन्न हुए और संजय सिंह को नया अध्यक्ष जो है चुना गया। इसके अलावा संजय सिंह के चुने जाने के बाद बजरंग पुनिया समेत साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बाकी के जितने खिलाड़ी हैं उन सबने इस पर सवाल खड़े किए थे दोस्तों। तो खेल मंत्रालय ने अब फैसला लिया है कि कुश्ती संघ को रद्द किया जाता है। संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। WFI को लेकर दिए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसा लगता है मानिए पुराने पदाधिकारी ही सभी फैसले ले रहे हैं। अब जाकर आपको मालूम हुआ है ये बात। इस वक्त जब ये फैसला लिया गया है दोस्तों, ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि जब तक देश की बेटियां रोए ना, जब तक देश की पहलवान बेटी कुश्ती से संन्यास ना ले ले, हमारे देश की सरकार नींद से नहीं जागती है क्या? साक्षी मलिक जैसी बेहतरीन खिलाड़ी आज कुश्ती से संन्यास ले चुकी है, कुश्ती छोड़ चुकी है। क्यों छोड़ चुकी है ये बात पूरा देश जानता है।
क्यों छोड़ चुकी हैं? बृजभूषण शरण सिंह की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सवाल यह है दोस्तों कि जब इससे पहले तक चुनाव हो रहे थे, जब इससे पहले संजय सिंह चुन लिए गए थे, जब इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह मीडिया में आकर कह रहे थे दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा, उनके बेटे इसी के नारे वाले पोस्टर लगा रहे थे, क्या तब हमारे देश की सरकार का कोई प्रतिनिधि या खुद खेल मंत्रालय के मंत्री जो हैं यानी अनुराग ठाकुर जी, वो क्यों सामने नहीं आए और उन्होंने क्यों नहीं बोला कि नहीं ये जो चुनाव है ये सही तरीके से नहीं कराए गए हैं और इसमें ऐसा लग रहा है कि मिलीभगत हुई है? आपको जिस वक्त नाम की घोषणा हुई तभी आपको रोक टोक लगा देनी चाहिए थी। जब जाहिर सी बात है ना, किसी भी चुनाव में कैंडिडेट जब खड़े होते हैं तो ये बात तो पहले से पता होगी ना। संजय सिंह को कैंडिडेट बनाया जाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ऐसा बताया गया कि चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें मात्र 5 वोट मिले। इसके अलावा और भी खिलाड़ी जो थे वो इस चुनाव में उतरे हुए थे। अब जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था, क्या उसकी खबर कानो कान खबर नहीं थी सरकार को? क्योंकि अगर खबर थी तो उसी वक्त आपको रोक लगा देना चाहिए था। कम से कम एक बेहतरीन खिलाड़ी से देश हाथ नहीं धो बैठता दोस्तों। साक्षी मलिक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है और आज वो संन्यास ले चुकी हैं। सोचिए बाकी के जितने लोग हैं वो भी संन्यास लेने पर मजबूर हो गए थे लगभग। उन्होंने भी ये तय कर लिया था कि हम अपना पद्मश्री जो है वो वापस लौटा देंगे। किस पहलवान ने बजरंग पुनिया के बाद ये फैसला लिया मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए ये खबर मैं आपको बताना चाह रही थी दोस्तों, क्योंकि बजरंग पुनिया का भी कहना है कि वैसे तो मुझे इस खबर के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन अगर मान लीजिए सरकार ने फैसला लिया है तो फैसला बहुत सराहनीय है। जो भी लड़कियों का, महिलाओं का शोषण करे या महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, उनका सफाया बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी तरीके से किया जाना चाहिए, बजरंग पुनिया का कहना है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए खेल मंत्रालय की, तो खेल मंत्रालय ने एग्जैक्ट निर्देश में क्या कहा है ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देती हूं। WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले पूरी तरह से नियमों के खिलाफ हैं, ये हमारे देश के खेल मंत्रालय ने कहा है। आगे ये भी कहा है कि WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन किया गया है। इन फैसलों से नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है। इन फैसलों से जो सिद्धांतों के खिलाफ कहीं ना कहीं है और पारदर्शिता से ये रहित है, यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये खेल मंत्रालय का कहना है। साथ ही निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन महत्वपूर्ण है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। वहीं विनेश फोगाट ने आज तक से बात करते हुए कहा कि ये अच्छी खबर है, हम तो चाहेंगे कि इस पद पर कोई महिला आनी चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि महिलाएं आगे बढ़े, अच्छा आदमी आना चाहिए, ये उनका कहना है। खेल मंत्रालय के एक्शन पर बजरंग पुनिया ने बातचीत में कहा कि मुझे अभी तक इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया है तो बिल्कुल ठीक लिया गया है। जो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ ये सब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सभी फेडरेशन से सफाया होना चाहिए, ये इनका कहना है। इसके अलावा साक्षी मलिक ने तो बाकायदा इसको लेकर पहले एक ट्वीट किया था, हालांकि तब ये फैसला नहीं लिया गया था दोस्तों, लेकिन कुश्ती संघ ने सबसे पहले जब संजय सिंह चुनकर आए तो सबसे पहला फैसला क्या लिया गया ये मैं आपको बता देती हूँ। कुश्ती संघ ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा की थी, जिसमें ये टूर्नामेंट 28 दिसंबर से यूपी के गोंडा में शुरू होने वाला था दोस्तों। और इसको लेकर रेसलिंग छोड़ चुकी साक्षी मलिक ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने बेशक कुश्ती छोड़ दी है और लेकिन मैं कल रात से परेशान हूं क्योंकि जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला किया है। नंदिनी नगर गोंडा ये बृजभूषण शरण सिंह का इलाका है। या आगे लिखती है साक्षी मलिक कि अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इस ट्वीट के बाद सरकार का थोड़ी देर पहले फैसला आता है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब आप सोचिए कि ये जो पूरा फैसला है ये कितना ज्यादा
आश्चर्यजनक फैसला है जो सरकार ने लिया है। कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी के नियम कायदों के विरुद्ध जाने का छवि जो है दोस्तों वो हमारे देश की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह जो दबदबा कायम होने की बात कह रहे थे, उनका खेल मंत्रालय के निर्णय पर क्या बयान आता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो तो खुलकर कह रहे थे कि भाई दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। अब सरकार के इस फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह क्या कहेंगे, साथ ही अब तो उनके हो सकता है टिकट पर भी बात बनाए दोस्तों, क्योंकि इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि टिकट काटने का किसमें हिम्मत है, वो जरा मुझे बताए कि कौन मेरा टिकट काटेगा। आप मेरा टिकट काटेंगे? देखने वाली बात होगी कि जब WFI को भंग किया जा सकता है, वर्तमान इकाई को भंग किया जा सकता है, तो क्या बृजभूषण शरण सिंह पर कोई सख्त एक्शन लेने के लिए सरकार मजबूर होगी? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि साक्षी मलिक ने जब संन्यास लिया और साक्षी मलिक के सपोर्ट में बजरंग पुनिया उतरे, बजरंग पुनिया ने अपना जो नेशनल अवार्ड है, जो नेशनल मेडल है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस लौटाने की बात कही थी। तो एक और पहलवान जो है वो साक्षी मलिक के समर्थन में अपना पद्मश्री लौटाने की बात उन्होंने कह दी। साक्षी मलिक के समर्थन में वीरेंद्र सिंह, जिनको गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि मैं अपनी बहन और देश की बेटी के लिए अपना पद्मश्री वापस लौटाने के लिए तैयार हूं। बाकी के भी जितने लोग हैं या जितने पहलवान हैं उनको भी आगे आना चाहिए और अपनी बहन और अपनी बेटी को समर्थन देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि सरकार जो अभी फैसला लेने के लिए मजबूर हुई है, ऐसा ये जो फैसला अभी लिया गया है इसके क्या क्या असर जो है नजर आते हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह शांत तो रहने वाले नहीं है। जब वो दबदबा कायम रहने की बात कह सकते हैं तो फिर इस फैसले पर वो क्या कहेंगे, इस पर फिलहाल नजरें जो है टिकी हुई हैं। लेकिन सरकार का ये फैसला, मैं पहली बात में कहना चाहूंगी, हैरान कर देने वाला है मगर सराहनीय है। अब ये फैसला कहां तक आगे जाता है, कहां तक नहीं, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।